यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बयान ने आंदोलन कर रहे किसानों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। दरअसल दानवे ने बयान दिया कि किसानों के इस आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। वहीं उनके इस बयान पर अब लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। हे आंदोलन चाललंय शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही आहे, त्याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे। या देशामध्ये पहिल्यांदा मुस्लिम समाजाला उचलवलं, काय सांगितलं, एनआरसी आली, सीए आली, 6 महिन्यात सगळ्या मुसलमानांना देशाच्या बाहेर जावं लागेल। दाखितला एखादा मुसलमान बाहेर गेला तो त्यांना वाटतं हे सक्सेस होत नाही। आता ते शांत झालं, आता शेतकऱ्यांना सांगू राहिलं की सरकार तुम्हाला तोट्यात घालू राहिलं। हे बाहेरच्या देशाचं षडयंत्र आहे। तो जहां केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे को लगता है कि किसान आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है, तो वहीं प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता तो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। संगम कुमार गुप्ता की माने तो ये आंदोलन किसानों का है ही नहीं, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान ही नहीं है। ये पार्टियां हैं कि जिसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है और समाप्त होने के कगार पे है। ऐसे लोग ये अपना पोपो डंडा मचा के का काम कर रहे हैं। बाकी किसान कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। और इस वक्त खुद संगम लाल गुप्ता जी सांसद हैं प्रतापगढ़ से बीजेपी के, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। और सबसे पहला और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल यही कि आपने बयान दिया है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान है ही नहीं, तो फिर कौन है ये इतने सारे लोग जो अलग अलग बॉर्डर्स पर आकर बैठ गए हैं, जिनके घर की महिलाएं और बेटियां खेतों में काम कर रही हैं, लेकिन वो यहां पर आ गए हैं आंदोलन करने के लिए, तो क्या ये सभी किसान नहीं है? किसान यूनियन जो लोग चलाते हैं और किसान यूनियन जो चलाते हैं और राजनीतिक पार्टियां उनको सपोर्ट करती हैं, ऐसे लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे, क्योंकि किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये जो यूनियन चलाने का काम करते हैं, ऐसे लोग किसानों को गुमराह करने का काम करते हैं। हमारी सरकार किसानों के साथ थी, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए माननीय मोदी जी प्रतिबद्ध है और आगे भी हमारी सरकार किसानों के साथ है। नहीं, लेकिन ये बातें जो हैं वो किसानों को आप नहीं समझा पा रहे हैं। जो आंदोलन कर रहे हैं वहां पर कोई कह रहा है कि ये पाकिस्तान और चीन स्पॉन्सर्ड है, कभी खालिस्तान की यहाँ पर बात होती है, और आपने तो कह दिया ये सभी किसान ही नहीं है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार की नीयत एकदम साफ है, तो ये बात किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे? एक डेडलॉक की स्थिति पैदा हो गई है यहाँ पर। क्योंकि किसान स्वयं अगर बैठक में रहते तो किसानों को समझ में आता, मगर बैठक में जब यूनियन के लोग हैं तो किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जी सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद कोई तकनीकी दिक्कत है। जी आ रही है। जी सर, यही समझना चाह रहे हैं कि ये डेडलॉक की स्थिति आखिर टूटेगी कैसे? सवाल यही है कि ये जो डेडलॉक की स्थिति है टूटेगी कैसे? आपने कह दिया सरकार के साथ मिलकर काम कीजिए, आपने एक प्रस्ताव भेज दिया, किसानों ने कह दिया कि सरकार ने वही घिसी पिटी बातें की हैं, कुछ नया उसमें ऐड नहीं किया। दोनों एक दूसरे को साथ आने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सिंगल रोड नहीं है। देखिए, किसान के साथ सरकार है और किसानों तो लगता है संगम लाल गुप्ता जी फिलहाल कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम उन्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक स्थिति क्या है इस आंदोलन की वो हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान आकर बैठे हैं और उनका कहना है कि अब दिल्ली की ओर कूच करेंगे, आंदोलन में और तेजी आएगी। 12 तारीख से टोल प्लाजा फ्री कर देंगे, इसके अलावा दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक किया जाएगा। और इतना ही नहीं, देश में जितने भी जिले हैं वहां पर मुख्यालयों पर जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी के बड़े नेता उनका भी घेराव करेंगे अब किसान, इस तरह की बातें किसान संगठन कह रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार है
बाकायदा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से और उन्होंने ये कहा कि सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है। हम चाहते हैं कि किसान आए, हमसे बातचीत करें और इस समस्या का एक समाधान निकले। हमने अपनी तरफ से एक 22 पेज का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने हर एक बात को खारिज किया। जिन बातों पर सहमति बनी है, जिन बातों पर विचार होना चाहिए, उसके लिए सरकार बातचीत को तैयार है। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, प्रतापगढ़ से सांसद हैं। और सर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल यही है कि आज 15वां दिन है, सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? किसान तो अब आंदोलन और तेज कर देंगे, हाईवे ब्लॉक होने जा रहे हैं, टोल प्लाजा फ्री करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार है, वो कहती है कि हमने एक बार प्रस्ताव भेजा, अब आगे क्या होगा? राजनैतिक ये आंदोलन राजनैतिक है। ये आंदोलन किसानों का नहीं है। किसानों का आंदोलन होता तो सरकार के साथ बैठ के अपनी समस्या, जो भी उनको कठिनाई आ रही है उस कानून में, उसको सरकार मानने के लिए तैयार है। तो ये आंदोलन, ये जो रैली, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये राजनीतिक दलों का आंदोलन है। लेकिन एक नाराजगी तो सर ये भी है ना कि जब इस एक्ट को आप लोग तैयार कर रहे थे तो कोई सहमति या कोई सलाह नहीं ली गई, किसानों से पूछा नहीं गया। एक नाराजगी इस बात को भी लेकर है। नहीं, किसानों की आय दोगुनी कैसे हो उसकी चिंता माननीय मोदी जी कर रहे हैं और किसानों के हित में हमारी सरकार पूरा कार्य कर रही है। किसानों को उस कानून से कहीं उनको कोई दिक्कतें आ रही है तो सरकार के साथ बैठ के समन्वय अपना स्थापित करके उसको निस्तारण किया। बिल्कुल संगम लाल जी, आप एक बार वही बातें दोहरा रहे हैं जो अलग अलग मंच से बीजेपी के बड़े नेता और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि किसानों की आय को दोगुना करना है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आंदोलन का 15 दिन और अभी तक कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।